हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में ऑक्सीकरण अपचयन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस के विषय में हमने आपको समझाया था। अब हम आपको पुनः उसी के आगे वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसे समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां आपकी इसमें लगी हुई हैं। एक है नंबर एक, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। नंबर दो, ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। तो चलिए हम देख लेते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को आप किस प्रकार संतुलित करेंगे, इसके नियम क्या हैं? तो चलिए पहले नियम पे आ जाते हैं। पहले नियम देख लेते हैं, इसके बाद आप एक एग्जांपल के थ्रू समीकरण को आप संतुलित करना सीखेंगे। तो चलिए नंबर एक, सर्वप्रथम समीकरण में ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया लिखते हैं। सर्वप्रथम समीकरण में ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया लिखते हैं। नंबर दूसरा नियम, ये फर्स्ट नियम था। सेकंड नियम में आ जाते हैं। समीकरण में सभी तत्वों के परमाणुओं को संतुलित करते हैं। सभी तत्वों के परमाणुओं को संतुलित करते हैं। समीकरण में जितने भी परमाणु आएंगे उनके तत्वों को आप संतुलित कर लेंगे, जिसके लिए आवश्यकता अनुसार H2O, H+, OH- को जोड़ते हैं। यदि समीकरण में HO बराबर नहीं है तो आप H2O, H+ और OH- को जोड़ सकते हैं। नंबर तीसरा, आवेश को संतुलित करते हैं। आवेश का मतलब, यदि ऑक्सीकरण की है तो समीकरण में इलेक्ट्रॉन दाईं ओर, यदि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है तो समीकरण में दाईं ओर इलेक्ट्रॉन, और यदि रिडक्शन रिएक्शंस है यानी अपचयन की रिएक्शंस है तो समीकरण में इलेक्ट्रॉन
बाईं ओर। इतने आपके पास 3 रूल्स हैं। 3 रूल्स के अंतर्गत आप समीकरण को संतुलित कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम इन नियमों को समझते हैं कैसे आप समीकरण को संतुलित करेंगे। एक हम समीकरण को लिख लेते हैं जिससे आप समीकरण को संतुलित करेंगे। चलिए जैसे FeCl2 प्लस SnCl2 FeCl2 प्लस SnCl4 ये आपके पास रिएक्शन दे दी गई है। अब इसमें सर्वप्रथम आपके पास आणविक है तो आणविक से क्या बनाना पड़ेगा आपको, आयनिक बना लेते हैं। तो चलिए आयनिक बनाते हैं। Fe कितना बेस आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 Cl है, आयनिक बनाना आयनिक। ये कैसे किया आपके पास आयनिक, इससे भी आयनिक बनाते हैं। Sn में डबल प्लस आ जाएगा और Cl में एक माइनस, एरो Fe डबल प्लस आ जाएगा प्लस 2Cl माइनस प्लस Sn में 4 प्लस आ जाएगा और Cl माइनस। ये आपके पास आयनिक समीकरण बन गए। अब हमारे नियम लागू होते हैं इधर से। नंबर फर्स्ट नियम आपने लिखा था, 2 समीकरण ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बनाते हैं। आपने 2 नियम पढ़े थे, 3 नियमों के अंतर्गत आप रिएक्शन को समीकरण संतुलित कर रहे थे। तो सर्वप्रथम पहला नियम लागू होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया बनाते हैं। तो देखिए सेम तत्वों में Fe इधर से देखिए, इस Fe में, इस Fe में देखिए आप Fe ट्रिपल प्लस था, इधर कितना है Fe डबल प्लस। आवेश में कमी को आप क्या कहते थे, अपचयन। तो आप लिख लेंगे Fe ट्रिपल प्लस से Fe डबल प्लस। इसमें क्या हो रहा है, अपचयन यानी रिडक्शन। सेकंड अभिक्रिया लेते हैं। देखिए Cl इधर भी है आपके पास, हमारे इधर भी Cl, सेम Cl है, Cl से कोई वास्ता नहीं है। Sn से ये देखिए Sn में डबल प्लस है और Sn में कितना है 4 प्लस, उसे भी लिख लेते हैं। Sn डबल प्लस से Sn 4 प्लस। किसकी हो रही है, वृद्धि हो रही। वृद्धि को आप क्या कहते थे, ऑक्सीकरण। अब हम आ जाते हैं थर्ड सेकेंड रूल्स में। आपने क्या पढ़ा था कि समीकरण में तत्वों को बराबर करते हैं। तो तत्व आप पहले चेक कर लेते हैं। Fe एक है, इधर भी एक Fe है, इधर एक Sn है, इधर भी एक Sn है। तो आपके पास सेकंड रूल्स में आप लिखा तो लिख देते हैं, तत्वों को बराबर करते हैं। देखिए एक Fe लिखा था, लिख लिया आपने। Sn डबल प्लस था, बराबर। फिर आपने देखा था यदि आवश्यकता पड़ रही होगी तो हम H2O और OH को जोड़ते हैं, फिर O तो कहीं है नहीं है, फिर आप नहीं लिखेंगे। अब
इसमें आ जाते हैं। आवेश को संतुलित करते हैं। आवेश को संतुलित करने के लिए आपको हमने बताया था ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाईं ओर और दाईं ओर और अपचयन में इलेक्ट्रॉन बाईं ओर जोड़ते हैं। तो नंबर 3 पे आ जाते हैं। आवेश को बराबर करते हैं यानी संतुलित करते हैं। चलिए आवेश को संतुलित करते हैं। Fe अपचयन की है, इस तरफ +3 है, इस तरफ +2 है। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देने पर? 1 इलेक्ट्रॉन से मैं जोड़ दिया, आवेश बराबर हो गया। दूसरी रिएक्शन क्या थी? Sn डबल प्लस था, Sn+4 कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दे? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे। अब इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए उचित संख्या का गुणा करेंगे आकर। इलेक्ट्रॉन्स को हमें हटाने होंगे, तो चलिए उचित संख्या गुणा कर दें। इसमें इस अभिक्रिया में 2 का गुणा कर देते, इस अभिक्रिया में 1 का गुणा कर देते। 2 का गुणा करके लिखिए 2Fe ट्रिपल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो जोड़ के भी लिख सकते हैं, जोड़ देते हैं प्लस 1 को गुणा करिए इससे तो क्या आ जाएगा? Sn डबल प्लस एरो 2Fe डबल प्लस Sn +4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया आपके पास? कट गए। इनके साथ में कौन कौन से तत्व जुड़े हुए थे? Cl जुड़ा हुआ था, Cl जोड़ दीजिए आकर। FeCl3 SnCl2 2FeCl2 SnCl4। देखिए संतुलित समीकरण आपकी बनकर के तैयार होगी। चेक कर लेते हैं। 2 Fe है, 2 Fe है, 2 3 6 Cl, 2 8 Cl, 2 दूनी 4 Cl, 4 Cl 8 Cl, 1 Sn, 1 Sn। आपने देखा कि आपके पास समीकरण संतुलित हो गए। आज के लिए हमने आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना सिखाया। अगले वीडियो में हम आपको ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे। यदि फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट के थ्रू आंसर अपना ले सकते हैं। धन्यवाद।